नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, इससे पहले वीडियो के अंदर वज़ू के फ़राइज़ बयान हो चुके हैं। वो वीडियो आपने सुनी होगी, अगर नहीं सुनी तो वो वीडियो ज़रूर सुने, क्योंकि अगर फ़र्ज़ रह जाए तो वज़ू ही न होगा। इसलिए फ़र्ज़ के बारे में जो फ़राइज़ हैं उनके बारे में मालूमात ज़रूरी है। अगर वज़ू न हुआ तो फिर नमाज भी न होगी, जब नमाज न हुई तो फिर और क्या रह गया। इसलिए फ़राइज़ को अच्छी तरह से समझ कर और उनको याद करना ज़रूरी है ताकि उन पर अमल हो सके। अब इस वीडियो के अंदर इंशाअल्लाह वज़ू का पूरा तरीका बयान करेंगे कि सुन्नत के मुताबिक वज़ू करने का सही तरीका क्या है। आप इसको अच्छी तरह से समझ लें और सुनने के बाद दूसरे दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि इस सदक़े जारिया में आपका भी हिस्सा हो और हमारी ये जो है न दीन की बात, नेकी वाली बात ज़्यादा से ज़्यादा जो है न लोगों तक पहुँचे। और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। उसका फ़ायदा ये होगा कि अब हम जैसे ये दूसरी वीडियो नई वीडियो बनाएंगे वो इंशाल्लाह आपको डायरेक्ट मिलती रहेगी और इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। तो वज़ू का सही तरीका ये है। उससे पहले वज़ू के तरीका बयान करने से पहले कुछ चीज़ें जो है न वो जहन में रखना ज़रूरी है। सबसे पहली बात और अहम और ज़रूरी बात यह है कि आदमी जो है न वो इसराफ से बचे। लोग बड़ी कोताही करते हैं। अक्सर जगहों पर ये देखा जाता है कि मसाजिद के अंदर वज़ू खानों में लोग आते हैं और पानी का इतना इसराफ और पानी को इतना ज़ाया करते हैं कि बहुत नुकसान होता है, बहुत देखकर तकलीफ़ होती है। इसराफ करना तो किसी चीज़ में भी सही नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कुरान करीम के अंदर, ला तुसरिफू इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफीन, कि इसराफ करने वाले जो है ना वो मेरे पसंदीदा बंदे नहीं हैं। यानी खामखा किसी चीज़ को ज़ाया करना, जितनी ज़रूरत हो वो, चाहे पानी है, चाहे खाना है, चाहे कोई और चीज़ है, उसमें इसराफ आदमी न करे। इसराफ करना ये शरीयत में कोई पसंदीदा चीज़ नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले इस चीज़ को मद्देनज़र रखें, इसका ख्याल करें कि पानी जो है न जितनी ज़रूरत हो उतना इस्तेमाल किया जाए। लोग नल खोल देते हैं मसाजिद के अंदर वज़ू खानों में और वो प्रेशर से पानी इतना बहता जाता है और वो बातों में शुरू होते हैं और अपने हिसाब से जो है ना वो वज़ू कर रहे होते हैं। पानी का बहुत नुकसान होता है। तो इस चीज़ के तरफ जो है ना वो ध्यान ज़रूरी है। उसके बाद वज़ू करने से पहले बेहतर ये है कि किसी ऊंची जगह पर बैठकर वज़ू करे। ये मुस्तहब और वज़ू के आदाब में से है। जैसे मसाजिद के अंदर वज़ू खाने जो है ना वहाँ पर वो ऊंची जगह पे बैठा जाता है, तो इस तरह अगर मस्जिद में नहीं है कहीं और है वहाँ पर भी अगर वज़ू करे, किसी बर्तन वगैरह में ही पानी ले ले तो किसी ऊंची जगह पर बैठकर वज़ू करे, ताकि वज़ू का पानी जो आज़ा से गिरे वो नीचे कपड़ों में और जिस्म में न लगे। और दूसरी बात इसमें यह है कि वज़ू करते वक़्त किबला रू होकर बैठे, यानी किबले की तरफ रुख करे अगर मुमकिन हो सके। काफ़ी जगह मसाजिद में जो वो वज़ू खाने किबले की तरफ होते हैं वहाँ तो हो सकता है, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, कोई ये फ़र्ज़ नहीं है। अगर हो जाए, मुनासिब हो और अमल हो सके तो किबले की तरफ बैठकर वज़ू करे, ये बेहतर है। और उसके बाद जो है ना वज़ू करने से पहले वज़ू की नीयत करे। नीयत करने के बाद, और ये नीयत भी फ़र्ज़ नहीं है, ये सुन्नत है और नीयत कर लेनी चाहिए, अच्छी बात है। नीयत के बाद जो है ना वो बिस्मिल्लाह पढ़े, यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह पूरी पढ़े। बाज़ हज़रात फरमाते हैं कि सिर्फ़ बिस्मिल्लाह पढ़े, पूरी बिस्मिल्लाह पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हदीस पाक के अंदर सिर्फ़ बिस्मिल्लाह के अल्फाज हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ला वज़ूअ लिमन लम युसम्म, यानी जो बिस्मिल्लाह न पढ़े उसका वज़ू ही नहीं है। तो यहाँ सिर्फ बिस्मिल्लाह का ज़िक्र है, लेकिन इसका सही जवाब ये है, हज़रात देते हैं
کہ यहाँ जो है ना मुराद पूरी बिस्मिल्लाह है, और सिर्फ यहाँ इशारा किया गया है। सिर्फ ये ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ें, बिस्मिल्लाह पूरी पढ़ें। और उसके बाद अपने दोनों हाथों को कलाइयों समेत 3 दफ़ा धोएं, और उसके बाद मिसवाक करें। मिसवाक अगर न हो तो उंगलियों से अपने दांतों को साफ करें, लेकिन मिसवाक करना अफजल है, बेहतर है, सुन्नत है, बहुत इसमें फ़वाइद है, बहुत बड़ा सवाब है। यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर मुझे ये खौफ न होता कि मेरी उम्मत तकलीफ़ और मुशक्क़त में पड़ जाए तो ला अमरतुहुम बिस्सिवाक इंद कुल्ल सलातिन, हर नमाज के वक़्त में मिसवाक करने का हुक्म फरमाता। अब इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मिसवाक करना कितना उसमें सवाब है और उसमें फ़वाइद है। और मिसवाक करने के बाद 3 दफ़ा कुली करे और 3 दफ़ा नाक में पानी डाले। दाएं हाथ से पानी डाले और बाएं हाथ से नाक को अच्छी तरह साफ करे, उसको झाड़े। उसके बाद 3 दफ़ा अपने चेहरे को धोए, बालों के उगने की जगह से लेकर और नीचे ठोड़ी तक, और एक कान की लौ से लेकर दूसरे कान की लौ तक चेहरे को अच्छी तरह से धोए, और अपने दाढ़ी का भी खिलाल करे। अगर दाढ़ी घनी है, बड़ी है, तो उसका खिलाल करे ताकि अच्छी तरह से वो बाल जो है ना वो सारे तर हो जाएं। उसके बाद अपने दोनों हाथों को अच्छी तरह से धोए 3 दफ़ा, और कोहनियों समेत, और अपने उंगलियों का भी खिलाल करे, यानी हाथों की उंगलियों का। और उसके बाद पूरे सर का 1 दफ़ा मसा करे। ये सुन्नत है, पूरे सर का मसा करना सुन्नत है, और चौथाई सर का मसा करना फ़र्ज़ है। अगर पूरे सर का मसा करेगा तो सुन्नत पर भी अमल हो जाएगा और फ़र्ज़ भी अदा हो जाएगा। तो 1 दफ़ा पूरे सर का मसा करना, और उसके बाद अपने कानों का मसा करना उसी पानी से, यानी सर के पानी से, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल उज़ुनान मिनर रास, ये कान जो है ना ये सर में से, यानी सर का हिस्सा है। और उसके बाद अपने गर्दन का मसा करे, यानी जिसको ये गुद्दी कहते हैं। बाज़ हज़रात फरमाते हैं गर्दन का मसा करना ये सही नहीं है, लेकिन बाज़ हज़रात इसके कायल हैं कि इसका भी मसा किया जाए। और उसके बाद अपने पाँव को 3 दफ़ा टुखनों समेत धोए, यानी अच्छी तरह से ऐसे धोए कि कोई बाल बराबर जगह भी खुश्क न रहे, टुखनों समेत। ये पाँव धोना ये जो है ना ये फ़र्ज़ है, इसलिए इसका एहतमाम करना ज़रूरी है। और उसके साथ जो है पाँव की जो उंगली है उनका भी खिलाल करे। अब ये वज़ू का तरीका जो है ना मुकम्मल हो गया, लेकिन इसमें कुछ और चीज़ें भी हैं, उनकी भी रियायत की जाए तो बेहतर है। जैसे दाएं तरफ से वज़ू शुरू करना, यानी जो आज़ा दाएं हैं उनको पहले धोया जाए। जैसे दायां हाथ है उसको पहले धोया जाए, बायां हाथ जो है ना वो बाद में धोया जाए, दायां पाँव पहले जो धोया जाए और बायां पाँव जो है ना वो बाद में धोया जाए। तो ये जो है ना इसकी भी रियायत की जाए कि यानी दाएं तरफ से दाएं आज़ा को पहले धोए। और उसके साथ ये है कि वज़ू तरतीब से करे, जैसे कुरान करीम के अंदर हुक्म है तरतीब से, यानी जैसे फ़राइज़ की तरतीब है, पहले मुंह धोए और फिर हाथ धोए, फिर जो है मसा करे, फिर पाँव धोए। तो ये तरतीब जो है ना ये भी मुस्तहब है। अगर किसी ने तरतीब के उलट किया और फ़राइज़ वगैरह पूरे किए तो वज़ू उसका भी हो जाएगा, लेकिन तरतीब से करे तो बेहतर है। और उसके साथ जो है ना पैदर पे वज़ू किया जाए, यानी एक उज़व धोया और मुत्तसिल यकदम दूसरा धोए। ऐसे ना हो कि एक धोकर उसको छोड़ दिया वो खुश्क हो जाए फिर दूसरा धोए, ऐसे न करे, पैदर पे जो है ना वज़ू करे। अब इसके अंदर जो है ना आज़ा को 3-3 दफ़ा धोना ये सुन्नत है। अगर एक दफ़ा इस तरीके से धोया जाए कि उसमें कोई जगह खुश्क न रहे तो फ़र्ज़ जो है ना वो अदा हो जाएगा।
लेकिन 3 दफ़ा धोना ये जो है ना सुन्नत है और हदीस से साबित है। हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू फरमाया मर्रतन मर्रतन, यानी पूरे आज़ा को एक एक दफ़ा धोया अच्छी तरह, और आपने फरमाया हाज़ा वज़ूउन ला यक़बलुल्लाहु ताला अस्सलात इल्ला बिही, पाठ फरमाएं ये ऐसा वज़ू है कि अल्लाह ताला इसके बग़ैर जो है ना नमाज कबूल नहीं फरमाता, क्योंकि एक दफ़ा से कम तो फिर तो वज़ू ही नहीं होगा। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये वज़ू जो है ना ज़रूरी है, यानी एक दफ़ा आज़ा को अच्छी तरह से धोना ये ज़रूरी है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2-2 दफ़ा अपने आज़ा को भी धोया वज़ू में, मर्रतैन, यानी एक दफ़ा आपने वज़ू किया आज़ा को एक दफ़ा धोया एक दफ़ा, और दूसरी दफ़ा आपने वज़ू किया तो उसमें 2-2 दफ़ा अपने आज़ा को धोया, और आपने फरमाया हाज़ा वज़ू, ये वो वज़ू है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इसमें अजर जो है ना वो डबल देता है, यानी 2-2 दफ़ा अगर आज़ा को धोया जाए वज़ू में तो उसका सवाब डबल है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू फरमाया तवज़्ज़ा सलासन सलासन, आज़ा को 3-3 दफ़ा धोया, और आपने फरमाया हाज़ा वज़ूई, ये है मेरा वज़ू, और वज़ूल अंबिया कबली, और अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम जो मेरे से पहले थे उनका भी ये वज़ू है। यानी 3-3 दफ़ा आज़ा को धोना ये वज़ूल अंबिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका और सुन्नत है। तो बेहतर है कि आज़ा को 3-3 दफ़ा जो है न धोया जाए। इसमें एक तो ये फ़ायदा है कि सुन्नत पर भी अमल हो जाएगा और आज़ा भी अच्छी तरह से धुल जाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए।